जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा आज हम पढ़ेंगे जी फ़ाइल टाइप्स फ्राम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। इस्तेमाल के लिहाज से फ़ाइलों की कितनी किस्में हैं, उसमें जी 3 किस्म की फ़ाइलें हम पढ़ेंगे। मास्टर फ़ाइल होती है, ट्रांजैक्शन फ़ाइल होती है और तीसरी होती है बैकअप फ़ाइल। मास्टर फ़ाइल आपने उसे कहना है जो कि लंबे अरसे तक मुस्तकिल रहती है, यानी जिसको आप जल्दी चेंज ना करते हों और वो मुस्तकिल टाइम तक ठीक है कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो उसको हम मास्टर फाइल कहते हैं। जैसा कि अब किसी भी स्टूडेंट का एड्रेस है वो चेंज नहीं होता, हम उसे मास्टर फाइल कहते हैं। आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट रिमेन कांस्टेंट फॉर, मतलब क्या हुआ कि हमने उसमें वो इंफॉर्मेशन सेव करनी है जो लंबे अरसे तक कांस्टेंट रहती हैं, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आती, कोई तब्दीली नहीं आती, ठीक है। मास्टर फाइल आर लास्ट अपडेटेड, हम इसको ही अपडेट करते हैं, ठीक है। नेवर एम्प्टी सिंस दे आर क्रिएटेड, जब हम बनाते हैं उस वक्त से लेकर एंड तक ये खाली नहीं होती, इसमें कुछ ना कुछ लाजमी होता है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मास्टर फाइल से मुराद ऐसी फ़ाइल जो लंबे अरसे तक कांस्टेंट रहे और जिसको आप जल्दी चेंज ना करते हो, उसे हम क्या नाम देते हैं, मास्टर फाइल कहते हैं। दूसरा हिस्सा आ गया हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है किसी भी काम को करने के लिए जो स्टेप्स का मजमुआ होता है, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन कहता है जी वो इट इज़ यूज टू स्टोर इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने से पहले इनपुट किया गया डाटा उसको स्टोर करने के लिए जो फाइल इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी होगी, ट्रांजैक्शन फाइल। यानी मतलब क्या हुआ कि ये टेम्परेरी होगी, जितनी देर तक अमल होगा, यानी अभी हमने इनपुट किया है, अभी उस पर अमल नहीं कर रहे, वो कहता है टेम्परेरी फाइल, आर्जी फाइल है, ठीक है। अनटिल मास्टर फाइल इज अपडेट, जब तक ये अपडेट नहीं हो जाती, ठीक है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, आपने अपने अकाउंट से पैसे निकलवाए, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन है, वो उस वक्त तक ट्रांजैक्शन रहेगी जब तक वो पैसे आपके अकाउंट से माइनस ना हो जाए। जब वो माइनस हो के आपकी मेन अकाउंट आपका, ठीक है, हो गया अपडेट, तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन फाइल जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, टेम्परेरी आर्जी फाइल होती है, ठीक है जी, ट्रांजैक्शन। उसके बाद बैकअप फाइल। बैकअप क्या चीज़ है? किसी भी डाटा का, ठीक है, डाटा की इजाफी कॉपी, उसको हम बैकअप कहते हैं, ठीक है। अब उस बैकअप को स्टोर करने के लिए जो फाइल इस्तेमाल करेंगे वो बैकअप फाइल कहलाएगी, ठीक है। ये परमानेंट फाइल होती है, इसको आपने तब इस्तेमाल करना है अगर किसी वजह से आपका ओरिजिनल डाटा डिलीट हो जाए, यानी मतलब किसी वजह से मॉडिफाई हो जाए, तो तब आपने कौन सी फाइल यूज़ करनी है, बैकअप फाइल। बैकअप मैंने क्या बताया, किसी भी डाटा की इजाफी कॉपी क्या कहलाती है, बैकअप फाइल कहलाती है। किसी वजह से आपका ओरिजिनल डाटा लॉस्ट हो गया तो आपने इस फाइल को इस्तेमाल करना है, ठीक है, इससे दोबारा हम उसको रिकवर कर सकते हैं जी, ठीक है बेटा। बैकअप फाइल की समझ लगी आपको? बैकअप फाइल किसे कहते हैं? जो कि इजाफी कॉपी होती है, वो आप उस वजह से इस्तेमाल करते हैं जब आपका ओरिजिनल डाटा किसी वजह से ज़ाया हो जाए, तो तब आप बैकअप फाइल को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। यानी ये 3 किस्म की फाइलें होती हैं, इस्तेमाल के लिहाज से 3 टाइप्स हैं इसकी। इसका आधा हिस्सा हमने पीछे पढ़ा था, बाकी ये वाला है, ठीक है, उसके साथ हो जाएगा। इसी के साथ वाला क्वेश्चन, हाउ ऑर्गेनाइज फाइल ऑन स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया पे फाइलों को आपने कैसे मुनज़्ज़म करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है जी। फिजिकल अरेंजिंग रिकॉर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज पर डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उस चीज़ को कहते हैं जी हम लोग, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज करना, फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। 3 किस्में हैं जी इसकी, एक होता है सीक्वेंशियल, दूसरा होता है डायरेक्ट और तीसरा कौन सा होता है, इंडेक्स सीक्वेंशियल, ठीक है। जो सीक्वेंशियल फाइल है इसमें क्या होगा, इसमें आप एक तरतीब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मसलन आपने कोई भी रिकॉर्ड सेव करना है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एक तरतीब से आप चले, दरमियान में कोई गैप नहीं है, ठीक है। जब आपने रिकॉर्ड को पढ़ना है ना, तो इसी तरतीब से पढ़ना है। मसलन 1 2 3, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ना है 5वां रिकॉर्ड,
आपने यहां से स्टार्ट करना है, आप यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर आपने लास्ट रिकॉर्ड पढ़ना है आपको पहले सारे रिकॉर्ड पढ़ने पड़ते हैं। ये इस्तेमाल होता था मैग्नेटिक टेप, आपने वो पुरानी केसट देखी होगी जिसमें वो रिबन सा होता था, ठीक है, वो मतलब वो टाइप है इसकी मैग्नेटिक टेप हम उसे कह देते हैं। तो रिकॉर्ड जो रिट्रीव होगा, यानी रिकॉर्ड को अगर हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हमें ख़ास तरतीब को शामिल करना पड़ेगा, यानी हमें उसमें तरतीब रखनी पड़ेगी। हम उसको क्या नाम देते हैं, सीक्वेंशियल कहते हैं, ठीक है जी, यानी सीक्वेंस तरतीब कहा जाता है। रिकॉर्ड एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है। अगर आपने आखिरी रिकॉर्ड पढ़ना है तो आपको पहले सारे रिकॉर्ड पढ़ के उस तक आना पड़ेगा, अदरवाइज आप उस तक नहीं आ सकते, ठीक है जी। ये पहला तरीका है फाइलों को सेकेंडरी स्टोरेज पे ऑर्गेनाइज करने का, सीक्वेंशियल सबसे पुराना था यानी कम इस्तेमाल होता है। दूसरा तरीका क्या हुआ, डायरेक्ट या रैंडम। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कोई तरतीब नहीं यूज करेंगे, नॉट पार्टिकुलर सीक्वेंस, कोई तरतीब नहीं जरूरी। इसमें होती है जी की वैल्यू, ठीक है। की वैल्यू क्या है, वो डिटरमिन करता है लोकेशन को, ठीक है, और साथ में, ठीक है, मतलब वो किस जगह पे है। सिंपली आपने जगह का बताना है, डायरेक्ट आप उस जगह पहुंच जाएंगे। यानी यहाँ पे देखो, आपने ये वाला रिकॉर्ड देखना है, ठीक है, आपको इस रिकॉर्ड से कोई कंसर्न नहीं है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाना है। इस तरीकाकार को क्या कहते हैं, डायरेक्ट या रैंडम। हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये की वैल्यू इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये कंप्यूटर के लिए सूटेबल है, ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है, ये तेज़ तरीका है उसके मुकाबला में। हमें बाकी रिकॉर्ड से कोई कंसर्न नहीं होता, हम अपने मुतलका रिकॉर्ड तक आसानी के साथ पहुंच जाते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो है जी सिनोनिम। सिनोनिम से क्या मुराद है, हमें क्या कर, हम एक ही दो जगहों पे सेम डाटा कॉपी कर देते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आ जाता है सिनोनिम का। हमें समझ नहीं आती हमने ये वाला इस्तेमाल करना है या दूसरा इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है, लेकिन फिर भी ये तेज है उसके मुकाबला में। तीसरा आ गया जी इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इस सीक्वेंस के साथ ना एक नई चीज़ ऐड करते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स की मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपने बुक के देखा होगा, बुक के पहले पेज पे आपने देखा होगा लिखा होता है कंटेंट, कि कौन सा टॉपिक किस पेज पे है, ये मिसाल है उसकी। तो यहाँ पे इंडेक्स से मुराद क्या है, की वैल्यू एंड एड्रेस, यानी पहले आपने उसका टॉपिक और साथ में उसका पेज नंबर, ये चीज़ इसके अंदर शामिल होती है, ठीक है। इसको हम नाम क्या देते हैं, इंडेक्स सीक्वेंशियल कहते हैं, ठीक है बेटा। इंडेक्स सीक्वेंस का फ़ायदा क्या होगा, ये उसको एक तरतीब से सेव करेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग। हमने पहले भी ये पढ़ा है, असेंडिंग होता है A to Z, डिसेंडिंग होता है Z to A, या फिर नंबर होते हैं, ठीक है, इस तरह, यानी ये तरतीब लगा ली जाएगी। जब हम तरतीब लगा लेंगे ना तो हम आसानी के साथ किसी भी रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स अपडेटेड व्हेन रिकॉर्ड। अब देखो, अगर हम, ठीक है, किसी भी रिकॉर्ड को ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे, हमने उसको इंडेक्स में अपडेट करना है। इंडेक्स में बताना है कि हमने कौन सी चीज़ नहीं ऐड की है और कौन सी चीज़ हमने वहाँ से डिलीट की है। इंडेक्स क्या करता है, दो चीज़ें बताता है, एक तो की वैल्यू और साथ में उसका क्या बताएगा, एड्रेस बताएगा। इस तरह हमारा जो सर्चिंग प्रोसेस है ना या सॉर्टिंग प्रोसेस है वो आसान हो जाता है। यानी हमने कोई चीज़ तलाश करनी है ना, हम सिंपली उसका की वैल्यू के साथ और उसके एड्रेस के साथ स्पेसिफिक उस जगह पे पहुंच जाएंगे। इस वजह से हमें आसानी हो जाती है, हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं किसके साथ, सीक्वेंस के साथ, ठीक है। हम इसको इसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ठीक है जी, बात की समझ लगी। इंडेक्स सीक्वेंशियल से क्या मुराद हुआ कि हमने इसमें इंडेक्स को इस्तेमाल किया जो कि किसी भी तलाश करने के अमल को ज़्यादा आसान कर देता है हमारे लिए, इस वजह से हम उसे ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ये तीन तरीके थे, ठीक है, फाइलों को ऑर्गेनाइज करने के स्टोरेज मीडिया पर, ठीक है। मसलन एक था सीक्वेंशियल, फिर था डायरेक्ट और तीसरा था इंडेक्स सीक्वेंशियल, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। किसी चीज़ की ना समझ आए मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।